अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। कल तक बांग्लादेश की सेना और वहां के सीमावर्ती उपद्रवियों को लग रहा था कि भारत द्वारा अपनी सुरक्षा के लिए लगाए जा रहे कंटीले तारों की फेंसिंग को उखाड़कर फेंकना बच्चों का खेल है, और जब मन में आया तब सरहद पर अवैध रूप से घुस आए। भारत ने हर बार धैर्य दिखाया, हर बार बातचीत का रास्ता चुना, लेकिन जब सीमा फेंसिंग पर हमले और उसे उखाड़ने की घटनाएं लगातार बढ़ती रहीं, तो भारत के पास कड़ा कदम उठाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। नई दिल्ली को लगा कि स्थानीय स्तर पर शायद यह कोई छोटी मोटी गलतफहमी होगी और यह तत्व थोड़े समय में खुद ही शांत हो जाएंगे। लेकिन हमारे यहाँ पुरानी कहावत है ना कि लातों के भूत बातों से कहां मानते हैं। भारत बहुत अच्छी तरह समझ गया कि इन सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए अब कूटनीति की पुरानी सुस्त भाषा को छोड़कर कुछ बेहद कड़ा और बड़ा नीतिगत कदम उठाना ही होगा। तभी सरहद पार बैठे इन उपद्रवियों को कानून की असली ताकत समझ में आएगी। इसी जमीनी हकीकत को देखते हुए भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी चाणक्य बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए एक ऐसा ऐतिहासिक और अभेद्य आदेश जारी कर दिया जिसके लागू होते ही पूरे बांग्लादेश के रणनीतिक हलकों में पूरी तरह से त्राहिमाम मच गया। दोस्तों, भारत के इस एक कड़े नीतिगत फैसले से पूरी सीमा पार की सुरक्षा व्यवस्था और वहां का सियासी नेतृत्व गहरे खौफ में आ गया है। जो बांग्लादेश कल तक खुद को एक बड़ी क्षेत्रीय ताकत मानकर हमारी सरहदों पर लगातार गतिरोध पैदा करने की कोशिश कर रहा था, आज नई दिल्ली की फौलादी घेरेबंदी के सामने अचानक भीगी बिल्ली बनकर हमारे जांबाज बीएसएफ जवानों से अपनी गलतियों की माफी मांग रहा है। वे गिड़गिड़ा रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं और कूटनीतिक मंचों पर फिर से पुरानी दोस्ती की दुहाई दे रहे हैं ताकि भारत का यह नया रक्षा चक्रव्यूह उन्हें आर्थिक और रणनीतिक मोर्चे पर पूरी तरह तबाह होने से बचा ले। भारत का यह फैसला राजनीतिक और आर्थिक रूप से इतना बड़ा और दूरगामी था कि इसके प्रभाव से बचने के लिए बांग्लादेश के भीतर एक आपातकालीन संसद सत्र तक बुलाना पड़ गया। स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी थी कि वहां के विदेश मंत्री को बाकायदा संसद के पटल पर खड़े होकर देश के सामने यह आधिकारिक बयान देना पड़ा कि इतनी बड़ी सजा मत दो भारत, अब हम सीमा पर लगे कंटीले तारों को कभी नहीं छुएंगे। अब हमसे यह ऐतिहासिक भूल दोबारा नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, आज का भारत अब किसी भी प्रकार के खोखले वादों या छलावे में आने वाला बिल्कुल नहीं है। नई दिल्ली इस बार अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा की प्राथमिकताओं को लेकर इतनी अडिग हो चुकी है कि वह विरोधी ताकतों को उनकी असली जगह दिखाए बिना इस सुरक्षा प्रोजेक्ट से 1 इंच भी पीछे नहीं हटने वाली। आखिरकार भारत ने पूर्वी सीमा को हमेशा हमेशा के लिए सील करने और घुसपैठ को शून्य पर लाने के लिए कौन सा अचूक मास्टर प्लान लागू कर दिया है? और क्या अब भारत से बांग्लादेश को भेजे जाने वाले सामान और सप्लाई पर भी बड़ा प्रतिबंध लगने जा रहा है? जानेंगे सब कुछ आज के इस बेहद प्रामाणिक और विस्तृत रणनीतिक विश्लेषण में। सुरक्षा जानकारों और खुफिया सूत्रों से जो बेहद संवेदनशील जानकारियां छनकर बाहर आ रही हैं, उनके मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह ने एक ऐसा अभूतपूर्व आदेश जारी किया जिसकी कल्पना सीमा पार के रणनीतिकारों ने अपने बड़े से बड़े युद्ध अभ्यास में भी नहीं की थी। उन्होंने सीधे शब्दों में निर्देश दिया कि अब सरहद पर केवल बाढ़ नहीं लगाई जाएगी, बल्कि उस बाढ़ के पीछे भारत की संप्रभु शक्ति का वह अदृश्य चक्रव्यूह एक्टिवेट किया जाएगा जो विरोधी अर्थव्यवस्था और उनके पूरे सुरक्षा ढांचे की रीढ़ की हड्डी को तोड़ कर रख देगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी हमारे वीर जवानों और भारतीय सेना के अदम्य साहस, त्याग और समर्पण पर गर्व करते हैं, जो दिन रात हर मौसम में देश की सीमाओं की रक्षा के लिए डटे रहते हैं, तो उनके सम्मान में इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आपका एक लाइक और एक शेयर हमारे उन जांबाज सैनिकों के प्रति सम्मान और समर्थन का प्रतीक होगा। चलिए अब लौटते हैं अमित शाह के उस ऐतिहासिक फैसले पर जिसने इतिहास बदल दिया। हमारे रणनीतिकारों को बहुत अच्छी तरह पता था कि केवल सरहद पर लोहे की बाड़ लगाने से इन उपद्रवियों के हौसलों को पूरी तरह पस्त नहीं किया जा सकता। इसके लिए उनकी आर्थिक और बुनियादी सप्लाई चेन की नब्ज को पकड़ना जरूरी था। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था की कई महत्वपूर्ण नसें कहीं न कहीं भारत से जुड़ी हुई हैं। ऊर्जा सहयोग से लेकर व्यापारिक सप्लाई चेन तक भारत की भूमिका वहां बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। सीमा पार मौजूद अनेक उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और उत्पादन केंद्रों को चलाने के लिए आवश्यक कच्चा माल, मशीनरी, पेट्रोलियम उत्पाद, कपास और अन्य औद्योगिक संसाधनों का बड़ा हिस्सा भारत से पहुंचता है। इतना ही नहीं, बांग्लादेश अपनी बिजली जरूरतों का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा भारत से आयात करता है।
भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने चाणक्य नीति के तहत इसी बुनियादी हकीकत को अपनी सबसे बड़ी कूटनीतिक ताकत मानते हुए निर्देश दिया है कि बांग्लादेश को भारत से जाने वाली तमाम जरूरी सप्लाईज और बिजली पर 50% एक्स्ट्रा टैक्स तुरंत प्रभाव से बढ़ा दिया गया है। जैसे ही दिल्ली से अमित शाह के इस फैसले की खबर बांग्लादेश पहुंची, वहां की अर्थव्यवस्था ताश के पत्तों की तरह ढहने लगी। 50% एक्स्ट्रा टैक्स लगने की वजह से कंपनियों के लिए कच्चा माल खरीदना अब औकात से बाहर हो गया है और कपड़ा मिलें पूरी तरह बंद होने की कगार पर आ गई है। भारत के गृह मंत्री अमित शाह का रुख इस बार बिल्कुल स्पष्ट और कड़ा है। उन्होंने साफ संदेश दे दिया है कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और सीमाओं के साथ कोई समझौता नहीं होगा। जब तक भारत बांग्लादेश सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ का काम पूरा नहीं हो जाता और सीमा पर घुसपैठ बिल्कुल बंद नहीं हो जाती, तब तक बांग्लादेश को भारत से मिलने वाली हर चीज के लिए 2 से 3 गुना ज्यादा कीमत चुकानी होगी। बांग्लादेश के योजनाकार अब पूरी तरह लाचार नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनके पास भारत की इस आर्थिक घेराबंदी की कोई काट नहीं है। वे समझ चुके हैं कि अगर भारत ने यह टैक्स वापस नहीं लिया तो देश पूरी तरह दिवालिया हो जाएगा। अमित शाह के इस कूटनीतिक प्रहार ने विरोधियों की पूरी बिसात को जमीनी और कूटनीतिक दोनों स्तरों पर पूरी तरह पंगु बनाकर रख दिया है। दुश्मन अब ना निगल पा रहा है और ना ही उगल पा रहा है। दोस्तों, दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक में चली इस हाई वोल्टेज कूटनीतिक बैठक और चाणक्य नीति के इस अभूतपूर्व प्रदर्शन ने आज पूरी दुनिया को एक बेहद स्पष्ट और दो टूक संदेश दे दिया है। भारत की यह नई और मजबूत रणनीति यह साफ करती है कि हम किसी भी देश के साथ बेवजह का तनाव नहीं चाहते हैं, लेकिन जब बात भारत माता की सुरक्षा, हमारी अखंडता और हमारी संप्रभु सरहदों की रक्षा की आएगी, तो आज का यह नया और आत्मनिर्भर भारत दुनिया की किसी भी महाशक्ति या किसी भी कूटनीतिक दबाव के सामने झुकने वाला नहीं है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि जिन दुर्गम नदीय इलाकों और खौफनाक दलदली जमीनों पर भौगोलिक चुनौतियों के कारण पारंपरिक लोहे के खंभे गाड़ना और तारबंदी करना असंभव माना जाता था, वहां अब भारत अपनी स्वदेशी तकनीक से निर्मित लेजर वॉल्स लगा रहा है। इसके अलावा वहां थर्मल इमेजिंग कैमरे और अत्याधुनिक अंडर वाटर सेंसर ग्रिड तैनात किए जा रहे हैं, जो पानी के नीचे होने वाली हर छोटी बड़ी हलचल पर नजर रखते हैं और किसी भी संदिग्ध गतिविधि का तुरंत पता लगा लेते हैं। हमारे जांबाज सैनिकों और गृह मंत्रालय के इस दृढ़ स्टैंड ने सीमा पार के नीति नियंताओं को यह अच्छी तरह समझा दिया है कि भारत अपनी संप्रभु भूमि के भीतर बुनियादी सुरक्षा ढांचे का विकास हर हाल में पूरा करेगा, चाहे इसके लिए जो भी कीमत चुकानी पड़े। यदि किसी भी पक्ष ने इस वैध और संप्रभु प्रक्रिया में रुकावट डालने का प्रयास किया तो उसका परिणाम पूरे विरोधी तंत्र के लिए बेहद गंभीर और विनाशकारी होगा। तो दोस्तों, दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक में हुई इस बेहद गुप्त और ऐतिहासिक बैठक में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दिए गए इस कड़े चाणक्य जवाब और हमारी सीमा सुरक्षा बल के इस अटूट राष्ट्रभक्ति रुख पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली बड़ी रिपोर्ट में। तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और गर्व से कहते रहिए, जय हिंद, जय भारत।